Good morning, children. In this video, we shall discuss our new chapter, and the name of this chapter is Fundamental Unit of Life. इस फंडामेंटल यूनिट को समझने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रही हूँ. नाउ प्लीज लुक एट दिस पिक्चर ओनली फॉर 10 सेकेंड्स, और फिर जो मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी उनके जवाब आपने देने हैं. यस, देखिएगा इसको ध्यान से. हाँ जी, आपने पिक्चर देख ली होगी. अब जल्दी से मुझे इसमें से 5 लिविंग बींग्स के नेम बताइए. जी हाँ, इस पिक्चर में 10 सेकेंड में मैंने इन 5 लिविंग बींग्स को देखा है, और साथ में 5 नॉन लिविंग बींग्स भी आपको दिखाई दी हैं. चिल्ड्रन, इस पिक्चर में आपने देखी हैं 5 लिविंग बींग्स. इसके अलावा और भी लिविंग बींग्स आपको दिख रही हैं. उनमें हिप्पोपोटामस भी है एक, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स भी आपको नजर आ सकते हैं. तो नॉन लिविंग बींग में इसमें आपको एयर जो कि ट्रांसपेरेंट होती है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें एयर भी होगी. अब जो पूछने वाली बात है वो ये है कि ये जितने लिविंग बींग्स हैं ये सब किससे मिलकर बने होते हैं. जी हाँ बच्चों, ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं. जैसा आपने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी टाइप के मैटर्स होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. अब लिविंग बींग है, ये भी एक काइंड ऑफ मैटर है, तो नॉन लिविंग बींग है, ये भी काइंड ऑफ मैटर है. फिर इनको लिविंग क्यों कहा? दोनों बेसिकली बने हुए किसके हैं? टाइनी पार्टिकल्स के. लेकिन लिविंग बींग्स के टाइनी पार्टिकल्स मिलकर एक लाइव यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट लिविंग यूनिट इज कॉल्ड सेल. राइट. इनकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी बेटा? जो टाइनी पार्टिकल्स है उनका आपने सेकंड चैप्टर में फिर नेम भी पढ़ा था कि वो प्योरेस्ट फॉर्म है, तो वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और वो टाइनी पार्टिकल्स मिक्सचर भी हो सकते हैं. ठीक है, ये आपने नॉन लिविंग बींग्स की फंडामेंटल यूनिट देखी. लिविंग बींग्स की जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज कॉल्ड सेल. राइट. अब एक सेल में आपको ये दिखा रही हूं, ये देखिए इस बाउल में मैंने एग रखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है. लेकिन अपनी बॉडी की, या फिर आप कहिए इस अनियन की जो सेल है वो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेगी. अब साइज दोनों का सेम है. इस एग का अनियन का ऑलमोस्ट सेम साइज है. ये सिंगल सेल है तो इसमें बहुत सारी सेल हैं. और जब हम इसकी स्लाइड बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे बेटा? इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो निकालते हैं. ये देखिए, ये जो इधर वाला रीजन है, जब हम इनकी स्लाइड बनाते हैं तो इस पोर्शन को लेते हैं, और इस छोटे से रीजन में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, जबकि एग को अभी आपने देखा है. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, और इस चैप्टर को हम समझेंगे पीपीटी के थ्रू. बच्चों, ये आपको एनिमल सेल दिख रहा है और ये दिख रहा है प्लांट सेल. इनकी जो ये आपको डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए हमारे साइंटिस्टों को एक लंबी जर्नी तय करनी पड़ी है. तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम स्टार्टिंग से. देखिए, ये यहाँ पे आपको 4 अलग अलग पिक्चर दिख रही हैं. ये वॉल है, एंड ये आपका टॉय हाउस बिल्डिंग बनी हुई है. दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द ह्यूमन बीइंग. तो साथ में ऊपर आपको डेफिनेशन दिख रही है सेल की कि फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक बेस को आप कोरिलेट कर सकते हो पिज्जा से. अगर मान लो पिज्जा का जो मैदा का बना हुआ बेस ना हो तो उसके ऊपर जो हम टॉपिंग करते हैं, विदाउट बेस के टॉपिंग करके पिज्जा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. ठीक ऐसे ही अगर वॉल में से इन ब्रिक्स को निकाल दिया जाए तो क्या वॉल को बना पाएंगे? जी नहीं. इसमें से ब्लॉक को निकाल दिया जाए तो क्या ये टॉय बिल्डिंग बना पाएंगे?
जी नहीं बच्चों, ऐसे ही प्लांट्स की जो बेसिक यूनिट है उसको अगर निकाल दिया जाए तो ना उनके रूट्स बनेंगे, ना स्टेम बनेगा, ना लीफ, ना फ्रूट, ना फ्लावर। लाइक दैट अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में से फंडामेंटल यूनिट यानी जो बेसिक यूनिट है उसको निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन भी नहीं बन पाएगा। स्ट्रक्चरल का मतलब कि अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट, ठीक है, और फंक्शनल जो सारे वर्क कर रही है एक लिविंग बीइंग के। इसमें ये लिविंग नहीं है, दोनों वॉल भी नॉन लिविंग है और ये जो टॉय बिल्डिंग आपको दिख रही है ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन इनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? इसकी ब्रिक है तो इसके ब्लॉक्स है। ये प्लांट भी लिविंग है तो ह्यूमन बीइंग भी लिविंग है। तो हमारी जो बेसिक यूनिट है वो फंक्शनल है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो सारे काम करती है। किड्स, इस वीडियो में हमने जो कंटेंट लिया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, difference between unicellular and multicellular organisms and basic features in every cell। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। यस बेटा, सेल के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, क्या देखिए, अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे मे बी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। सेल is the basic unit of our life. It is the structural unit of life. It is the functional unit of life. It is the fundamental unit of life. इन सारे पॉइंट्स को कंबाइंड करके जो वन लाइन की इसकी डेफिनेशन आई है, दैट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चर अपने आप में एक कंप्लीट एक यूनिट बनाती है, वर्किंग है इसलिए फंक्शनिंग है, और एक बेस प्रोवाइड करती है हर ऑर्गन्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। In 1665, Robert Hooke observed the Koch slide under his self-made microscope. He observed that Koch slide is made up of little boxes just like a honeycomb. He named these little boxes as cell. ये जो जर्नी है बेटा सेल की डिस्कवरी की बहुत लंबी है, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो अपने अपने माइक्रोस्कोप बना के नई नई चीजों की खोज करने में लगे रहते थे। तो रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले प्लांट के बार्क उतारी, बाहर का छिलका उतारा और उसकी एक पतली सी स्लाइस काट के अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसको देखा। उनका माइक्रोस्कोप देखिए आप इस पिक्चर में, देखिए बेटे ये आपको प्लांट की बाग दिखाई दे रही है। रॉबर्ट हुक जी ने इसकी एक पतली सी लेयर काट के, बिल्कुल पतली सी परत काट के अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप भी उनका देखिए कैसा है, बोतल सी बनाई हुई है, उसके अंदर लेंस फिक्स किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा इसको, इसकी एक थिन लेयर को, तो उसकी जो स्ट्रक्चर निकल के आई दिखाई दी इनको वो बिल्कुल ऐसी थी, और इसको उन्होंने कंपेयर किया हनीकॉम्ब से। और एक कंपार्टमेंट है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, आप इनको अपने फर्श की टाइलों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक टाइल या एक कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने दिया है सेल। सेल डिस्कवरी में जो दूसरा नाम आता है लेवनहॉक जी का है। इन्होंने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में, ये अपना बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर ये सेल। बाकी और अभी तक इसके बारे में और ज्यादा उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि जो सेल होती हैं वो लिविंग होती हैं। सेल की डिस्कवरी में जो तीसरे नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं बेटे वो है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
इस डिस्कवरी में जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आती है वो है स्वीडन जी की। इन्होंने 1839 में ये डिस्कवर किया कि जितनी भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स इस अर्थ के ऊपर हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। विद इन 1 ईयर स्वान जी ने यह डिस्कवर करके बताया कि सिर्फ प्लांट ही सेल के नहीं बने होते, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। और इन दोनों ने मिलके अपनी सेल थ्योरी दी और उसमें ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस इन्होंने बताई कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो जीवन की शुरुआत होती है वो सेल से होती है। 1839 में पुरकिन जी ने डिस्कवर किया कि इस सेल में न्यूक्लियस के साथ साथ एक और फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उन्होंने साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर जो नया नाम दिया, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। 1855 में रुडोल्फ वर्चू जी ने सेल थ्योरी को और आगे एक्सपेंड करते हुए अपनी बात भी उसमें ऐड की और उन्होंने कहा दैट all cells arise from pre-existing cell। यानी जितनी भी जो भी सेल बनती है, नई सेल बनती है, वो पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही उत्पन्न होती है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी बेटे, वो 1940 में नॉल एंड रुस्का जी ने देखी थी सबसे पहले अपने सेल्फ मेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और उन्होंने जाना कि ये सेल जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म से ही नहीं बनी हुई, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके खुद के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स का नाम उन्होंने दिया सेल ऑर्गेनेलीज। सेल की डिटेल स्ट्रक्चर जानने के बाद साइंटिस्टों ने फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी शुरू की। उन्होंने क्या देखा कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड रहता है। इस टाइप की सेल का नाम उन्होंने दिया प्रोकैरियोटिक सेल। तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसी सेल्स का नाम उन्होंने दिया यूकैरियोटिक सेल। और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं उनका नाम उन्होंने दिया प्रोकैरियोट्स। और जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं उनका नेम उन्होंने रखा यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है बेटे, on the basis of number of cells, organisms can be divided into two categories: unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organisms which are made up of a single cell, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है और वो सिंगल सेल से अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है अमीबा, दिस इज पैरामीशियम, यूग्लिना एंड दिस इज बैक्टीरिया। तो ये सारे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं। इधर आपको टॉय फिश नजर आ रही है, बर्ड है और बहुत क्यूट सभी भी है। तो इनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। तो ये तीनों एग्जांपल है मल्टी सेलुलर के और ये 4 एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। Now, few questions might arise in your mind. Do all cells look alike in terms of shape and size? Do all cells look alike in structure? Could we find difference among cells from different part of body? तो ये आपने जानने के बाद में ये देखा कि क्या सभी सेल्स शेप और साइज में सेम होती हैं, क्या सारी एक जैसी दिखाई देती हैं, या फिर हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स की जो सेल्स हैं उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आए उन सब का जवाब है ये अलग अलग टाइप की सेल्स। यस चिल्ड्रन, अपनी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स की शेप ऐसी होती है, स्मूथ मसल्स की इस टाइप की, ये नर्व सेल है और ये हमारी स्किन की सेल है।
तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करती हैं। ऐसे ही और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। बच्चों, अपनी ही बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल नहीं होती, प्लांट बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स की सेल होती हैं। ये देखिए, जो ग्रोविंग रीजन होते हैं वहां पे इस टाइप की सेल, और इनका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। उनसे थोड़ी सी और एडवांस हो जाएंगे पेरेन्काइमा, और इससे फिर आगे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज बनेंगे, जो डिटेल में आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ इस टाइप की सेल होते हैं, इनको स्क्लेरेन्काइमा सेल बोलते हैं। कुछ ऐसी ये वाली होते हैं तो इनको हम कोलेनकाइमा सेल्स बोलते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है, दैट इज द माइकोप्लाज्मा, और उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। तो स्मॉलेस्ट का पता लग गया तो नेचुरली लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए। दिस इज द ऑस्ट्रिच एग। जो एग आप देखते हो, ये देखिए उनका साइज ये है, तो ऑस्ट्रिच एग इतना बड़ा होता है। ये एक सिंगल सेल है। The longest cell in human body, that is the nerve cell children। ये नर्व सेल का मैंने पहले पिक्चर आपको दिखाई है, और ये हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। ये अराउंड 1 मीटर तक लंबी होती है। डिफरेंट टाइप्स की सेल देखने के बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा कि व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, आखिर ये सेल किस चीज की बनी होती है। तो देर आर द 3 बेसिक फीचर्स इन एवरी सेल। चाहे कोई भी सेल हो बेटा, चाहे ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड हो, रेड ब्लड सेल हो, नर्व सेल हो, मसल्स हो, बोन सेल हो, व्हाटएवर, सब में ये 3 बेसिक चीजें जरूर प्रेजेंट होती हैं। वन इज सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर में न्यूक्लियस, और ये बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। All activities inside the cells are possible due to these features। अगर इनमें से एक चीज भी अब्रप्ट हो गई तो सेल की फंक्शनिंग टोटली रुक जाएगी, इसलिए इन तीनों को ही बेसिक फीचर्स कहा गया है। बच्चों, ये पूरे पीपीटी देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि जो आज हमारे सामने सेल का स्ट्रक्चर है, उसको पहुंचने में लगभग 300 इयर्स की ट्रैवलिंग करनी पड़ी है हमारे साइंटिस्टों को, राइट। तो जो आज हमारे सामने स्ट्रक्चर निकल के आई है, इसकी डिटेल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं कुछ असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चन आपको देना चाहूंगी, और उन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपकी वीडियो के अंदर ही है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ये है आज के क्वेश्चन। My first question is, who discovered living cell and when? Second is, who gives cell theory? Explain it. Third is, who discovered the nucleus in cell? And fourth is, what are the basic features in every cell? And fifth is, how many types of cells are present in human body?